हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो बेबी बम्प होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में आपके बेली का साइज, पेट का साइज कम या ज़्यादा किस वजह से होता है। क्या इसका डायरेक्ट लिंक आपके बेबी की ग्रोथ से होता है? क्योंकि बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप डॉक्टर विजिट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि सेम वीक प्रेगनेंसी है आपकी और दूसरों की, लेकिन आपका या तो बेबी बम्प ज़्यादा है, उनका कम है, या आपका कम है और उनका ज़्यादा है। क्योंकि ये आदत होती है, हम कंपेयर करते ही हैं। तो क्या होता है, अगर बेबी साइज, अगर आपका बम्प साइज कम है तो एक टेंशन भी हो जाती है, या कि उसकी भी सेम वीक प्रेगनेंसी है लेकिन उसका पेट ज़्यादा है, मेरा कम क्यों है, या मेरे बेबी की ग्रोथ सही नहीं है, या वेट कम है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर से हो सकता है हम डिस्कस करें या ना करें, लेकिन घर आते ही हम यहाँ वहाँ से पूछना, ढूंढना, सर्च करना इसमें शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके क्या-क्या रीज़न होते हैं। इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी में पेट होता है, जिसे हम बेबी बम्प भी कहते हैं, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिखाई देता है। क्योंकि बहुत से ना जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, वो वेट ही करती रहती हैं कि यार कब बेबी बम्प दिखाई देगा। तो ये भी होता है कि यार 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए हैं कि अभी तक पेट पेट क्यों नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूट्रस होता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर बेबी होता है, वो हमारा पेल्विक फ्लोर में ही होता है, पेल्विक बोन के अंदर ही होता है, तो इसलिए तब भी बाहर नहीं दिखाई देता है। तो जो पेट जो हमारा दिखाई देने लगता है वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर से। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी स्टार्टिंग में इतना पेट नहीं दिखाई देता है हमारा, क्योंकि तब तक भी हमारी नावल के नीचे तक ही रहता है यूट्रस। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? फर्स्ट होता है कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनका क्या होता है कि उनके पेट के अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, तो उनका पेट बाहर आने की बजाय यूट्रस अंदर ही ज़्यादा ग्रो करता है ऊपर की तरफ। तो इसलिए उनका बेबी बम्प बाहर कम दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पेट बाहर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके बेबी की ग्रोथ सही नहीं है। सेकंड होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो मसल्स होती है पेट की, वो टोन होती हैं, इतनी लूज़ नहीं होती हैं। तो टोन होती है तो वो यूट्रस को अच्छे से पकड़ के रखती हैं। तो इसलिए हमारा पेट बाहर की तरफ कम दिखाई देता है। तो यही अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो, तो आपका जो बेबी बम्प है, हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दिखने लग जाए। क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में होता है कि जो हमारे पेट की मसल्स टोन है, टाइट है, वो उसको होल्ड करके रखती हैं। लेकिन सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी में होता है कि हमारी पेट की मसल्स लूज़ है, टोन नहीं है, तो यूट्रस का साइज़ जैसे बढ़ने लगता है तो पेट हमारा बाहर की तरफ आने लगता है। और थर्ड ये होता है कि किसी को होता है ना कि जैसे सिर्फ़ पेट पे ही ज़्यादा फैट उनका लगने लगता है, कि जिनका वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा मतलब कि 2 कैटेगरी होती है, एक तो होता है जिनका ओवरऑल पूरा बॉडी फैट ज़्यादा है, और एक होता है कि जिनके सिर्फ़ पेट पे ज़्यादा फैट लगता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि पता नहीं माइंडसेट ऐसा होता है, साइकोलॉजी होती है, कुछ भी होता है कि प्रेगनेंसी में अगर स्टार्टिंग में आपको नोज़िया, वॉमिट ये सब नहीं हो रहा है, तो हम अच्छे से खाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फैट भी हमारे पेट पे स्टोर होने लगता है, तो उस वजह से भी पेट हमारा ज़्यादा दिखाई देने लगता है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली ये भी होता है कि हमें ब्लोटिंग या गैस ये सब बहुत होता है, तो उससे भी पेट हमारा थोड़ा फूल जाता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो इस वजह से भी जो फैट है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। इसी के अपोज़िट जो होता है, जिनको बिल्कुल फैट नहीं लगता है बॉडी पे, तो उनका जो है पेट वो कम ही रहता है, क्योंकि उनका सिर्फ़ जितना बेबी बम्प होगा, यूट्रस का साइज़ जितना बड़ा होगा, वो उतना ही दिखाई देगा, क्योंकि उनके फैट स्टोर ही नहीं होता है बॉडी में। और नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, तब भी आपका पेट ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो अगर ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेबी के आस-पास रहता है प्रेगनेंसी सैक में। फ्लूइड की क्वांटिटी अगर आपके यूट्रस में ज़्यादा है, तो आपका पेट का साइज़ बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि फ्लूइड ज़्यादा है तो आपका साइज़ भी पेट का उतना बाहर दिखेगा। अगर फ्लूइड कम है या नॉर्मल भी है, तो आपका हो सकता है कि उतना नहीं ना दिखाई दे पेट। हाँ, अगर आपके बेबी का वेट अच्छा है, जब भी आप सोनोग्राफ़ी के लिए जाओगे तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि इतना वेट है, और हम जनरली पूछते भी हैं ये। अगर बेबी का वेट नॉर्मल है या अच्छा है, तब भी आपका बेबी साइज़ जो बेली साइज़ जो है, बम्प साइज़, वो ज़्यादा होगा। अगर बेबी का वेट अगर कम है, तो वो कम होगा। लेकिन इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, उसका रीज़न ये है कि ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बेबी बम्प साइज़ कम है, तो आपका बेबी हेल्दी नहीं है या उसका वेट नॉर्मल नहीं है, वेट कम है। ऐसा नहीं है। ये सब
जो बम साइज होता है ये बेबी के वेट के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ अपना बेली साइज देख करके, बेबी बम्प साइज देख करके आप ये गेस मत कीजिए कि बेबी की ग्रोथ अच्छी है या अच्छी नहीं है। जब भी आप सोनोग्राफी के लिए जा रहे हो तो जो भी रिपोर्ट आती है उसमें भी बेबी वेट मेंशन रहता है। आप डॉक्टर से भी ये पूछिए ज़रूर कि बेबी का वेट कितना है। अगर बेबी का वेट आपका नॉर्मल है और आपका बम्प साइज कम है तब भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।